तो स्टूडेंट हम लोग साझेदारी या पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक मैं 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये लगाकर ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 तथा 16,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद सी भी 15,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हुआ। 15,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के 600 रुपये के लाभ में 600 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप क्लियरली समझ लें जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन को। आप एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे और इसमें मेथड क्या लगेगी। C1 T1 C2 T2 वाला मेथड लगेगा। C1 T1 C2 T2 C3 T3 वाला मेथड लगेगा। इसमें ए और बी ने क्रमशः 12,000 रुपये और 16,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो 12,000 रुपये ए ने लगाए, 16,000 रुपये बी ने लगाए, सी ने लगाए 15,000 रुपये। क्लियर। और 2 वर्ष तक व्यापार चलता है। 2 वर्ष बाद इनको इतने रुपये का लाभ हो रहा है। तो व्यापार कितने वर्ष तक चलता है। 2 वर्ष तक व्यापार चल रहा है। तो आपने कहा 8 महीने बाद सी सम्मिलित हुआ है। कितने महीने बाद सी सम्मिलित हुआ है। 8 महीने बाद। तो 24 माह तक इसकी पूंजी 24 महीने तक इसकी पूंजी और इसकी पूंजी 8 महीने कम, मतलब 16 महीने तक इसकी पूंजी लगी रहेगी। तो सबसे पहले हम कैंसिल आउट करके देखते हैं। 4 छिंके 24 4 छिंके 24 और 4 चौक 16। फिर 4 से फिर कट रहा है 4 एकम 4 4 चौक 16 और 4 तिया 12। इसके बाद 3 से फिर कैंसिल आउट हो रहा है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो 6:8:5 के अनुपात में ये लाभांश बांटेंगे। अब आपने कहा सर इस रेशो में लाभांश बढ़ रहा है तो टोटल लाभांश कितना है। 45,600 रुपये है। तो 45,600 रुपये में हम टोटल का भाग लगाएंगे। तो टोटल हो रहा है हमारे पास 14 और 5 19 गुणित हिस्सा किसका निकालना हमको, सी का। तो 5 का गुणा कर देंगे तो 19 दूनी 38 19 दूनी 38 और 19 चौक 76 2400 गुणित 5 2400 गुणित 5 का मतलब हमारे क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितने हज़ार रुपये आ जाएगा, 12,000 रुपये। क्लियर है बेटा। 19 दूनी 38 19 चौक 76
क्वेश्चन है ए और बी ने 12,000 रुपये 16,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ कर रहा है, आरंभ किया। 8 महीने बाद सी सम्मिलित हुआ 15,000 रुपये लगाकर, उसमें शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा निकालना था। तो हमारी क्वेश्चन का जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। अगर चारागाह किराए पर ले रहे हैं संबंधी कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा इसको समझते हैं। चारागाह संबंधी कितनी गायें या कितनी भैंसें कितने समय के लिए कौन चरा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। तो चारागाह संबंधी क्वेश्चन देख रहे हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने 8 भैंसें 4 महीने तक बी ने 7 भैंसें 2 महीने तक तथा सी ने 4 भैंसें शेष महीने तक चराई। यदि एक वर्ष के लिए चारागाह किराए पर ली हो तो वे किस अनुपात में किराया देंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किराए को किस अनुपात में देंगे यदि टोटल चारागाह उन्होंने 1 वर्ष के लिए किराए पर ली हो। तो प्रश्न में आप समझिए कि ए ने 8 भैंसें 4 महीने तक चराई, 8 भैंसें 4 महीने तक चराई। बी ने 7 भैंसें 2 महीने तक चराई हैं और सी ने 4 भैंसें शेष महीने तक, 4 और 2 ये 6 महीने हो गए। ए ने 8 भैंसें 4 महीने तक चराई, बी ने 7 भैंसें 2 महीने तक चराई हैं और सी ने 4 भैंसें चराई हैं। कितने महीने तक चराई हैं? शेष महीने तक। बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचे थे? 8 गुणित 4, 4 गुणित कितने महीने तक? शेष महीने तक, 6 महीने तक। तो किराया किस अनुपात में बांटेंगे? तो किराया बांटने का अनुपात हम देख रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बेटा, चलने दीजिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो 8 भैंसें 4 महीने तक, 7 भैंसें 2 महीने तक और 4 भैंसें शेष महीने के लिए चराई। तो अब हम ये देखते हैं इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये कैंसिल, ये 2 दूनी 4 कैंसिल, ये 2 दूनी 4 ये कैंसिल। तो हमने कहा ये 16:7:12। तो किराए को इस अनुपात में ये बांटेंगे, 16:7:12 के अनुपात में किराए को बांटेंगे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, ए बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह
ए बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है अब हमारे क्वेश्चन में। अब आपको विधि समझ में आ गई होगी, तो इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक चारागाह 2640 रुपये में 2640 रुपये में किराए पर ली। इसमें से एक की 12 भैंसें 20 दिन, ए की 12 भैंसें 20 दिन, बी की 15 भैंसें 18 दिन तथा सी की 25 भैंसें, सी की 25 भैंसें 6 दिन चरती हैं, 6 दिन चरती हैं, तो सी को कितना किराया देना होगा? तो सी को कितना किराया देना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सी का किराया निकालना है हमको, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। सी का किराया, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हम इसी क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। छोटा सा वीडियो लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए, अगले वीडियो में और ज़्यादा पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या क्या है, तो हमारे पास प्रश्न में ऐसे दिया है कि ए ने 12 भैंसें 20 दिन के लिए और बी ने 15 भैंसें 18 दिन के लिए और सी ने 25 भैंसें 6 दिन के लिए चराई। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 6 एकम 6, 36 18 और 6 दूनी 12। फिर 5 से देखते हैं, 5 चौक 20, 5 या 15 और ये 5 25। तो हमने देखा 8:9:5, इस अनुपात में हम किराए को वितरित करेंगे और 2640 रुपये किराया है, 2640 रुपये किराया है। तो टोटल का भाग 8 8 16 17, 18 19 20 21 22, 22 का डिवाइड इनटू हिस्सा किसका निकालना? सी का। सी के लिए 5, तो 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 0, 15 चौक 60, 600 रुपये किराया आ रहा है। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं बस, फिर अगले वीडियो में आपके लिए सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने की दर से, ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए, महीने की दर से 10 महीने के लिए 10 महीने के लिए किराए पर लिया 10 महीने के लिए किराए पर लिया। एक ही 10 गायें, यदि एक ही 10 गायें 9 महीने चरती हैं
9 महीने चरती हैं, तो बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपये कम किराया, आप देखते रहिए जितना भी आपको समझ में तो आ रहा है, किराया अदा करना पड़े। ये डिस्टर्बेंस बेकार लगता है, स्पष्ट हो चाहे पहले से तो मैं और किसी टाइम वीडियो बनाता। ए और बी को कुल किराया कितना देना है बिटाओ, 300 रुपीज़। ए और बी को कुल किराया 300 रुपये देना है, और ए से 60 रुपये कम किराया अदा करना पड़े बी को 60 रुपया कम, तो ए और बी का अंतर कितना है 60। टोटल किराया 300 रुपये कैसे आएगा, 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिया है ना किराए पर, और कितने दिन के लिए लिया है 30 रुपये प्रतिदिन की दर से, प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए लिया है, तो टोटल किराया 300, ए और बी का अंतर 60 रुपये, तो ए का किराया बराबर 180 रुपये हो जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो बी का किराया 180 को दोनों को घटा के तो 120 बी का किराया ये हो जाएगा। अब ए ने अपनी कितनी गाय, ए ने 10 गायें 9 महीने के लिए, ए ने 10 गायें 9 महीने के लिए, तो बी ने x गाय 1 महीने के लिए। किराए का अनुपात अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, किराए का अनुपात आ जाएगा 3/2 आएगा ना, क्योंकि 180/120 किराए का अनुपात 180/120 लिख रहे हैं ना। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 × 9, तो x बराबर 30 × 2, तो कितनी गाय चराएगा, तो आप कहेंगे 60 गाय चराएगा। क्लियर है ना बेटाओ, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ इस वीडियो तक आप लोगों के लिए। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो। आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार और मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को कि ए और बी का टोटल किराया 300 रुपये कैसे हुआ, 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने का किराया 300 रुपये हो रहा है। अब ए से 60 रुपये कम किराया बी को देना पड़े, तो ए और बी का अंतर 60 रुपये, तो ए का किराया कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो ए का किराया आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे 240 आधा करेंगे तो 120 बी का किराया आ गया। अब हम इन किराए का अनुपात कैसे निकालेंगे, 10 गायें 9 महीने तक चराएं, वो कितनी गाय चराएगी, x गाय 1 महीने तक। किराए का अनुपात 180/120, तो 3/2 यह आ जाएगा 3 × 9। इसका जब इधर गुणा होगा तो x बराबर 60, तो कितनी गायें चराएं, किराया अदा करने पड़ेगा, कम किराया अदा करना पड़े। 20 शेष महीने के लिए कितनी गाय चराएगा, तो 60 गाय। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक का, तो यहाँ तक के प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी साझेदारी समाप्त नहीं हुआ, साझेदारी में लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। SSC, बैंक, पुलिस, पटवारी, किसी भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ये आता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।